बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी सी अपडेट है और मुझे इसके लिए मतलब एक बिल्कुल कैजुअल से मैं अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ हूँ, मेरे ज़हन में आया बिकॉज़ बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और लोगों की वीडियोज़ मुझे भेज रहे हैं कि जी ये देखें, ये हो गया, वो हो गया, टीआरसी खुल गई और वर्क परमिट खुल गए। ये मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ। मुझे इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी खबर है कि मुझे मतलब तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। मैं बैठा हूँ जहाँ बैठ के मैं अपने टीवी लाउंज में, लिविंग रूम में बैठ के मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ हनी ट्रैप। ये जो एजेंट माफिया ये अब भूखा मर रहा था पिछले तकरीबन 5-6 माह से, टीआरसी बंद थी, वर्क परमिट्स बंद थे और इन बेचारे गधों से प्रॉपर्टी का काम तो होता नहीं है, व्हिच इज़ अ बिग गेम बेसिकली। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने एक थोड़ा-सा मतलब सफाई की, मोर दैन 5 लाख 5 लाख से ज़्यादा तादाद है इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स थे उनकी, जो ओवरस्टे लोग थे उनकी, जो फेक स्टूडेंट्स थे वो। सादे लफ्ज़ों में जो टूरिस्ट वीज़े के नाम पे लोगों ने आके रेज़िडेंसियाँ ली हुई थी और तुर्की में फँसे हुए थे। तुर्की ने बिल्कुल सफाई की है पहले और नए रूल्स लेके आ गए हैं। थोड़ा-सा इसकी वज़ह से डॉलर डिस्टर्ब हुआ था। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो यार हम थोड़ी-सी सहूलत भी कर देते हैं आप लोगों के लिए। अब होगा ये कि जो नए लोग आएँगे, जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए नहीं, कोई स्टे ऑर्डर पे और उन चीज़ों पे आपकी टीआरसी नहीं बनेगी। अब होगा क्या, एक नया बंदा है, वो यहाँ पहुँचेगा। 3 चीज़ें। पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको टीआरसी मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको टीआरसी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर टीआरसी मिल भी गई है तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, 3 माह, 4 माह, मैक्सिमम 6 माह की मिलेगी और ये एक्सटेंडेबल नहीं है। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव द कंट्री। कोई स्टे ऑर्डर नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, कुछ नहीं। तीसरी और मेन चीज़, आप जब टीआरसी अप्लाई करेंगे, आप अपना पैसा शो करेंगे, 1000 से $1500 ऑन एवरेज पर पर्सन आपके पास होना चाहिए तुर्की में रहने के लिए, दिखाने के लिए कि हम ये खर्चा कर सकते हैं। अब इसके साथ दूसरी चीज़ जो लिंक है खर्चे तुर्की के, मैं वो भी बताता हूँ साथ। और द मेन मेन थिंग कि अगर आपके वो मीन्स और आपका जो प्लान है वो गवर्नमेंट को समझ आता है कि हाँ यार इस बंदे के पास $5000 है, ये 2 से 3 माह 6 माह रहना चाह रहा है और ये जो चीज़ें बता रहा है ये वाकई ही देखने वाली हैं, फ़लाँ 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 सिटीज़ हैं, उसमें ये पॉइंट्स हैं और वो उसको बाकायदा तौर पे देखेंगे कि हाँ यार ये वाकई वर्थ करता है, इतने पैसों में इतनी जगह ये देखेगा इतने अरसे में, तो मिलेगा। ये नहीं है कि हर बंदा टीआरसी डालता जाएगा और सबको टीआरसी मिलती जाएगी। दिस इज़ रिडिकुलस एंड बुलशिट। ये बहुत सारे आप जैसे भाई यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देख के ट्रैप होके आए हुए हैं, या तो इलीगल हैं, ओवरस्टेड हैं या किराया उधार माँग-माँग के काम चला रहे हैं। और फिर जब आपका टीआरसी नहीं बनेगा तो एक नया फुदू बाटा चलेगा कि जी स्टे ले लो। उसके बावजूद जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म हुआ है और जिस दिन आप यहाँ से जाते हैं, उतनी पेनल्टी लग रही है, उतना ही आपको ओवरस्टे का फेस करना पड़ेगा अगर आप जुर्माना नहीं पे करेंगे। और ओवरस्टे के जो आपकी डिपोर्टेशन की लग रही है स्टैंप, अगर वो आप नहीं करके जाते हैं क्लियर जुर्माना, तो डिपोर्ट करेंगे आपको। और वो लाइफ टाइम भी हो सकता है, 5 माह भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन जो उस टाइम एग्जैक्टिव बैठा होगा एयरपोर्ट पे क्लियरेंस के टाइम पे। सो क्यों? फ़ायदा तो कोई है नहीं। अब जो पहली बात मैंने पैसों की कही थी, इस कदर महँगाई हो गई है, इस कदर इन्फ्लेशन बढ़ा है, डॉलर 31 पे जा रहा है आजकल और बार-बार ज़म बोलते हैं यहाँ पर, बार-बार महँगाई आ रही है, चीज़ें महँगी हो रही हैं। आपको 15-17 हज़ार लिरा से नीचे अच्छा घर नहीं मिलेगा और जिन एरियाज़ में क्लोज़ एरियाज़ में आपको जाने नहीं देंगे, वहाँ पे लोग आपने फेक आपके नफूस बनवा के रेंटल एग्रीमेंट देके आपको उन इलाकों में रख लेंगे जहाँ पे शेयरिंग में 5-7 हज़ार ले रहा है, आपको कमरा मिलेगा, एक गंदा सा झंड जहाँ पे खुद रह रहा होगा, साथ आपको भी रख लेगा। और उसका नुकसान क्या होगा? पुलिस हर दूसरे-तीसरे दिन लोगों को उठा रही है। मस्जिदों के बाहर से, बसों में से, कारों में से। मैं अपनी गाड़ी पे 2 पीस पहन के भी जा रहा हूँ, तो मुझे दिन में अक्सर ये हो रहा है पिछले 2-1 हफ्तों से, हर दूसरे-तीसरे दिन चेकिंग हो रही है, साथ क्लाइंट बैठा हुआ है, मतलब वो बंदा जो $4 लाख खर्चने के लिए आया हुआ है। लोग अनोइंग बिहेवियर दे रहे हैं अपना कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब गाड़ी में से निकाल के चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग। इतनी सख्ती हुई हुई है, 27 कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। पूरे तुर्की की 27 शहरों में एक बड़े लेवल पे पुलिस का क्रैकडाउन चल रहा है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि घरों के अंदर से, फैक्ट्रियों के अंदर से, दुकानों के अंदर से और मस्जिदों में से इलीगल्स को, ओवरस्टे लोगों को, जिनके टीआरसी खत्म हुए हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के वो सीधा कैंप में लेके जाते हैं और वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं। तुसी की पट लोगे आके। सिर्फ दो लोग सिर्फ दो लोग सेफ हैं। पहले वो जिनके पास इतना पैसा है कि वो यहाँ आके प्रॉपर्टी बाय करेंगे, दे आर फ्री टू लिव है। दूसरे वो लोग जिनकी अच्छी रेमिटेंस है, स्टूडेंट स्टेटस पे है, कोई मेडिकल उसके ऊपर आप आ गए हो, दैट्स इट। वो मेडिकल वाले भी थोड़े से अरसे के लिए है, स्टूडेंट भी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है। सो स्वाय उन लोगों के लिए उतना अच्छा, जितना ये टीआरसी पे आके और शॉर्ट टर्म लोग। अच्छा, एक और भी नया चल रहा है ना, मैं सारी चीजें ऐड करता जाऊं।
मतलब एक नया फुदू बाटा उल्लू बाटा लगाया हुआ है कि जी तुर्की में आ जाओ 6 माह की रेजिडेंसी पे, फिर यहाँ से आपको हम आगे भेज देंगे। सारे बॉर्डर क्लोज है, तुर्की के बॉर्डर टोटली बंद है। ना तो आपको ग्रीस जाने की को रास्ता मिलेगा, ना बल्गारिया जाने का रास्ता मिलेगा, ना आपको ये जो सीरिया के रास्ते से निकालते थे वहां जंग लगी। मतलब देर इज नो वे आउट। आप सिर्फ पैसा भरोगे पाकिस्तान से और तुर्की पहुंचोगे और यहाँ पे आपको डंप कर दिया जाएगा, ये एजेंट हरामी गायब हो जाएंगे। डोंट पे अ सिंगल पेनी टू दिस काइंड ऑफ क्रुक्स, ये आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। अब ना तो आगे रास्ते खुले हैं ना यहाँ कोई है। वो लोग जिनके पास चार पैसे अच्छे हैं, ये यूरोपियन में जाए या ना जाए, तुर्की के 2026 में जो मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने जा रहे हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल पे पैसा जो है, अभी तो ये जो लिरा है ना, ये डॉलर को हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह ये है कि बहुत बड़े लेवल पे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सारा पैसा गवर्नमेंट का वहाँ लग रहा है। सो आने वाले जो 3-4 साल हैं ये बड़े गोल्डन होंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये 2024 चल रहा है, ये बड़ा टफ है। मेरे जैसा बंदा जो 10 साल से यहाँ रह रहा है, हमें ऑन एवरेज 1200 से 1500 डॉलर खर्चना पड़ रहा है अपने घर होने के बावजूद। तो जो बंदा आके किराए का घर लेके यहाँ रहने का सोच रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर आप किसी को 8 लाख 10 लाख 12 लाख 14 लाख दे के फेक वर्क परमिट लेके आ जाओ, किसी को 4-5 लाख दे के डन बेस वीज़ा लेके आ जाओ, ना तो यहाँ जॉब मिलेगी ना यहाँ रहने के लिए घर मिलेगा। फर्नीचर लेने जाओगे ना तो एक गद्दा और एक बेड जो है वो 10,000 लिरा में मिलेगा। जॉब्स हैं नहीं है, जिनके वर्क परमिट पहले बने थे उनके रिन्यूअल नहीं हो रहे, यानी हर तरह से एक एक मतलब जकड़ी हुई सिचुएशन है यहाँ पर। प्रॉपर्टी लेनी है 100 बिस्मिल्लाह ओपन है, लें इन्वेस्टमेंट करें फेंके रखें। ये वो क्लास है प्रॉपर्टी लेने वाली आपकी तरह की जिनको थोड़े से पैसों का भार नहीं है, और तुर्की आने वाले दिनों में एक अच्छा फ्लरिश आपको एक अच्छा वो पे बैक करेगा। लेकिन ये जॉब के लिए नहीं है तुर्की। आप कारोबार के लिए आ सकते हो, प्रॉपर्टी बाइंग इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हो, प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंसी के लिए आ सकते हो। आपका वालिद शौहर भाई कोई यूएई में है, सऊदीया में है, कतर ओमान यूरोप में है, तो वो आपको यहाँ रेमिटेंस भेज सकता है, तो आप भर सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। डोंट पे। ये करंट सिचुएशन है तुर्की की। मुझे नहीं लगा कि इसमें मैं को बहुत लंबी चौड़ी बात करूं। डोंट पे टू एनीवन। दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर दोज पर्सन जो सोच रहे हैं कि हम माइग्रेट करें तुर्की, हम शिफ्ट करें तुर्की में पाकिस्तान के हालात से तंग होके। तो पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपया महीने का आपको चाहिए तुर्की में सर्वाइव करने के लिए। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है इवन देन आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी महीने का चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।